आज पूरा देश 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश में तरह तरह के आयोजन किए गए। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी भव्य योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामिल होकर न केवल योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया, बल्कि संस्कृति का भी ज्ञान दिया। दरअसल कार्यक्रम में सीएम योगी का परिधान लोगों का ध्यान खींच रहा है। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक परिधान धोती धारण की थी। धोती पहने हुए ही उन्होंने योग किया। के पीछे, गुल्फ के पीछे, एंकल के पीछे पाम को लगाएंगे और धीरे से चेहरा ऊपर की तरफ, जो हाथ ऊपर की तरफ है उधर देखेंगे। श्वास सामान, वापस चेहरा को पहले जैसे ये सीधा हो, ये धीरे धीरे। जिसको भी घुटने में ज़्यादा तकलीफ रहती है वो इस अभ्यास को बहुत आराम से करे। वापस पुनः बैठेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे, वापस आ जाएंगे धीरे धीरे और विश्राम। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे ताड़ासन का। दोनों हथेली पुनः सामने लाएंगे, हथेली पलट देंगे बाहर की तरफ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी भुजा को कान के बराबर तक ले जाएंगे और जितना हथेली को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं खींचेंगे और अंतिम में अपने एड़ी को उठा लेंगे। जिसको चक्कर आने की समस्या हो अपना एड़ी नहीं उठाएगा और पैर की उंगलियों पे बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे से एड़ी को नीचे रखिए, हथेली को अपने सर के ऊपर, पुनः श्वास भरते हुए एक बार और दोहराएंगे। हथेली को ऊपर की तरफ खींचेंगे और अंतिम में जब शरीर पूरा खींच जाए तो एड़ी उठा के सामने दृष्टि टिका के श्वास पर केंद्रित होंगे। धीरे से एड़ी को नीचे रखिए, हथेली सामने, वापस सम स्थिति में आ जाइए, विश्राम। अगला अभ्यास है वृक्षासन। तो वृक्षासन जिसको चक्कर आता हो वह ना करेगा, वह सामान्य तरीके से देखता रहेगा। तो सर्वप्रथम दाहिने पैर की एड़ी को मोड़ के अपने जंघा मूल से लगा लेंगे, श्रोणी प्रदेश पर पेल्विक एरिया की तरफ अपनी एड़ी को टिकाएंगे। दोनों हथेली को कंधों की तरफ जमीन के समानांतर फैलाएंगे और हथेली को पलटेंगे। यहीं से हथेली पलट लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हथेली से नमस्कार मुद्रा में खड़े रहेंगे। श्वास समान, दृष्टि सामने। यह मन को एकाग्रता, शरीर को एकाग्रता प्रदान करेगा। धीरे धीरे वापस आएंगे। पुनः दोनों हथेली को सामान्य रखेंगे। शरीर को एक बार चेक कर लीजिए, पैर के पंजे समानांतर होने चाहिए, सम स्थिति में है कि नहीं, कंधे ढीले हैं कि नहीं। अगला अभ्यास हम लोग हस्तपादासन का करेंगे। तो दोनों हथेली सामने की तरफ से धीरे धीरे उठाएंगे ऊपर की तरफ। श्वास, जिसको भी कमर की दिक्कत हो धीरे धीरे हाथ उठाते जाइए। जिसको भी कमर की दिक्कत हो वो आगे की तरफ नहीं झुकेगा, सामने देखता रहेगा। श्वास छोड़ते हुए कमर से पहले 45 अंश के कोण पे आइए, फिर 90 अंश पे और धीरे धीरे दोनों हथेली को अपने पैर के पंजों की तरफ ले जाइए। अगर आपका उंगली पैर को पंजों को स्पर्श कर सकता है तो करने दीजिए। अपनी दृष्टि से घुटनों को देखिए, श्वास समान रखिए। धीरे धीरे पहले दोनों हाथों को उठाएंगे और गर्दन, वापस ऊपर की तरफ हाथ को खींचेंगे। सीधा, कमर को नहीं मोड़ना है, ऊपर की तरफ खींचना है। पुनः वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन एक बार और दोहरा लेंगे। कमर से मोड़िए, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को अपने पैर के पंजे की तरफ ले जाइए। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाइए। उसके बाद कमर और हाथ पुनः सम स्थिति में आ जाएंगे। श्वास सामान्य। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।